हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बेबी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को एक गाइड वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि ना ही कोई रिव्यू का अपडेट है, ना ही कोई रिजल्ट या एग्जाम को लेकर इस वीडियो में आपको बताया है। जी आपने सही सुना, इस वीडियो में आपको स्पेशली वैसे छात्र या आप वैसे बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं इस वीडियो में जो क्लास 10 पास करते हैं, यानी कि क्लास 10 को लेकर आज हम इस वीडियो में आपको गाइड करने वाले हैं। और इतना इजी वाइज यानी कि ग्राउंड लेवल से हम आपको गाइड करने वाले। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही क्लास 10 पार करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं या ऐसे उसके टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें वहाँ पे गाइड मिल जाता है। बट वैसे छात्र जिनको कहीं भी गाइड नहीं मिल पाता है, वो अपने आप में कंफ्यूजन रहते हैं और कहीं ना कहीं 11 और 12th क्लास में वो फंस जाते हैं। जी हाँ, और आगे में आप क्या हो पाता है, ना ही आप जल्दी जॉब ले पाते हैं, ना ही आप सही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और ना ही आपका जो एजुकेशनल फील्ड है ना ही उसमें आप एक्सपर्ट हो पाते हैं। तो उसी को लेकर हमने एक क्लास 10 से ही अगर हम बेसिक से अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले एजुकेशनल थ्योरी जब हम पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा इंप्रूवमेंट होता है, और जॉब को लेकर और अलग अलग फील्ड पे लेकर हम जल्दी एक्सपर्ट होते हैं और कहीं ना कहीं अपने फील्ड को लेकर एक कैरियर को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप क्लास 10 पास करते हैं तो बहुत सारे छात्र या आप खुद भी कंफ्यूजन होंगे या हम खुद भी क्लास 10 में कंफ्यूजन थे कि जैसे ही हम क्लास 10 पास करते हैं सबसे पहला माइंड आता है कि हमें कॉलेज या डे स्कूल कराना है। ये दो चीज कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र होते हैं क्या सब्जेक्ट को लेकर ही कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, क्योंकि एक्सट्रीम या डिपार्टमेंट जब तक आप चूज नहीं करते हो जब तक आप कंफ्यूजन में रहते हैं, और वही हड़बड़ी टाइम पास होते रहता है। और वही हड़बड़ी में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको जो चीज में रुचि है वो चीज में अपने एडमिशन नहीं लेते हैं और कंफ्यूजन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका कैरियर में आने वाले समस्या को फेस करते हैं। तो उसी को लेकर आप वैसे समस्या फेस ना करो, प्रॉब्लम ना फेस करो और अपने कैरियर में जल्दी सेटअप हो जाओ भाई लोग। ऐसा वीडियो हमने इसलिए बेसिक लेवल पे लेकर आए। जैसे कि आपने देखा होगा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और आईटी को लेकर बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे प्लेटफॉर्म पे, बट इस वीडियो में आपको हम दोस्तों ग्राउंड लेवल पे बताएंगे आखिर आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और किस फील्ड में आपको कैरियर सबसे बेस्ट लगता है। तो देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों आपको पसंदीदा यानी कि आपसे रिलेटेड चीजें बताएंगे। जैसे कि आपसे रिलेटेड क्या है, रिलेट आपसे क्या करता है, आपको इंटरेस्ट क्या चीज में है, उसके बाद आप किस चीज में कैरियर बना सकते हैं, कैरियर आपका किस चीज में हो सकता है वो चीज, और सबसे पहले कि आप जॉब आप करना चाहते हो उस चीज को कौन से ऐसे फील्ड में करना है कि हमें जल्दी जॉब मिल जाए। तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में आते हैं जैसे क्लास 10 पास कर। तो देखिए, हमने 3 ही स्ट्रीम को रखे हैं, सॉरी 4 को, ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना। देखिए, सबसे पहले हम साइंस को लेकर, क्योंकि जैसे ही क्लास 10 पास करते हैं तो बहुत फैमिली प्रेशर हो या आप समझ लो दोस्त प्रेशर हो, और या आप एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पे भी आप सुनते हो कि भाई साइंस को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 11th के बाद आपका पहला स्टेप यानी कि आप जैसे ही अपना क्लास 10 पास करते हैं वैसे ही आपका पहला स्टेप आता है 11th और 12th, क्लास 11 और 12। ठीक है, 11 और 12 में सिस्टम क्या है दोस्तों, ये चीजें याद रखिए। देखिए, साइंस पहला आता है, दूसरा आता है कॉमर्स, आर्ट्स और आईटी, ये 4 ही सब्जेक्ट है। लेकिन अब का डेट जब आप 2026 में इस वीडियो को हमने बनाया है, तो इस वीडियो में आपको दोस्तों वही चीजें बताएंगे जो आने वाले फ्यूचर में आपको कैरियर के साथ रिलेट करा। सबसे पहली बात हम बात करें कि रिलेटेड आपको क्या चीजें पसंद है। देखिए, आप शुरू से अगर आप साइंस स्ट्रीम में एक्सपर्ट थे या आपको इंटरेस्टेड था, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये सारी चीज में अगर इंटरेस्टेड हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो सबसे पहले, या आप कुछ अलग करना चाहते हो, तो दोस्तों आप देखिए एडवेंचर नहीं कर सकते। और इसमें आपको एजुकेशनल थिंकिंग यानी कि आपको कहीं ना कहीं इंजीनियर हो या कोई अलग डिपार्टमेंट से आप चाहते हैं कि हम ऐसा चीजें को देखें, या टीचर हो मैथ का या फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये सारी चीजें रिलेटेड है, या बायोलॉजी है, अगर आप ये सब चीजों में आपको इंटरेस्ट है शुरू से, क्लास 1 से लेकर 10 तक में बायोलॉजी बेस्ड था, मैथ बेस्ड था, फिजिक्स बेस्ड था, बट हमें और सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था, तो आप सिंपल वहां पे भी समझे आप यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपसे ये रिलेट करना है दोस्तों, सबसे पहले बात कि आपको इंटरेस्ट, ये भी क्वेश्चन खत्म हो, रिलेट कर रहा है, इंटरेस्ट भी है। कैरियर आपको दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया है, इंजीनियरिंग में जा सकते हो, अलग अलग आप फिजिक्स के टीचर्स में जा सकते हो, क्योंकि आपको सारी चीजें रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं जॉब। तो दोस्तों, जॉब जब भी आप साइंस करते हो तो आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन रहता है, थिंकिंग रहता है, पावर रहता है, कहीं ना कहीं आपको जॉब वैकेंसी आपको जब भी मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स वाले को। देखिए, कॉमर्स का सिंपल फंडा है दोस्तों, क्योंकि कॉमर्स लेके बहुत सारे हमारे भी फ्रेंड है जो कंफ्यूजन करते हैं। कॉमर्स का जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हो तो अकाउंटेंट, सीए, ये सारे फील्ड में आप कंपेरेबल हो जाते हो।
क्योंकि आपको अकाउंट से रिलेटेड यानी कि आपको मैथमेटिक्स हार्ड है यानी कि तगड़ा लेवल पे है, आपको अकाउंट समझ में आता है, या आपको अकाउंट नहीं भी लेकिन मैथमेटिक्स आपको बढ़िया था, या आपको माने कि सीए बने या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ये सारी चीज में आपको इंटरेस्टेड है या मैनेजमेंट में जाए, तो आप आराम से कॉमर्स लेके आप दोस्तों जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैरियर भी बढ़िया है और जॉब भी बढ़िया है। क्योंकि जब भी आप कॉमर्स लेते हो तो आपको मैनेजमेंट ही सिस्टम में आप जा सकते हो, ठीक है, कंपनी फील्ड में। उसके बाद आता है आर्ट्स। तो आर्ट्स है लोग, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम आईटी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज 2026-25 जब हम आए हैं वहां पे आपको क्या देखने को मिला 2024 के बाद, लॉकडाउन के बाद, कि कहीं ना कहीं आपको आईटी को लेकर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आईटी लेकर लिया भाई, हर चीज में आईटी मार रहा है, आप लोको पायलट जाते हो, रेलवे विभाग में जाते हो, इलेक्ट्रिशियन में जाते हो, प्लांट में, तो कहीं ना भी जाते हो तो आपको आईटी का एक सर्टिफिकेट मांगता है, यानी कि कोर्स मांगता है। तो क्या मुझे 10th के बाद आईटी में ही एडमिशन ले लेना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए? हाँ, देखो जैसे पहली बात सिंपल, आपको कि आपको इंटरेस्ट है भाई, मान लो मुझे स्विच है या कोई मैकेनिकल चीज में या गाड़ी मोटर्स में इंटरेस्टेड है, ये सारी चीजें में आपको बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप भाई ये तीनों चीजों को नहीं करो। आपके लिए साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं, मुझे बाइक बनाना पसंद है, तो हम भाई क्यों जाएंगे आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्यों पढ़ेंगे? लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि 10th के बाद लगता है नहीं भाई ये चीज करना चाहिए, सारे को यही करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको इंटरेस्ट है भाई, मुझे लाइटिंग इलेक्ट्रिशियन वाला काम अच्छा है, या आप मैकेनिक काम करना चाहते हो, या मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगती है बनाने, या और मेरे पास इंप्रूवमेंट है और मैं अभी जल्दी काम करना चाहता हूँ, आराम से आप आईटी डिप्लोमा कर लो, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा, कैरियर है, जॉब है, इंटरेस्टेड भी है और रिलेटेड इससे आपसे भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट होता है। कम टाइम पे आपको कैरियर है, जॉब है, इंटरेस्ट है, रिलेटेड है, सब चीज मिल जा रहा है, तो ये ज्यादा हम बोलेंगे। अब लेकिन हम वैसे छात्र को बोलेंगे जो टाइम पास कर रही है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कर रही है, उससे बेटर आप आईटी कर लो भाई। आईटी डिप्लोमा करने से या पॉलिटेक्निक करने से कहीं ना कहीं आपको एक नॉर्मल जॉब आपको आराम से 25 से 30,000 40,000 का आराम से मिलेगा प्लांट में, क्योंकि ये सारे बहुत अच्छी जॉब है। क्योंकि अब कि कोई भी आप प्लांट में घुसोगे तो आपको आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स वहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा आईटी आपने किया है या नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी होता है, फिर आपका मान लीजिए मैकेनिकल का वैकेंसी रहता है, या रिलेटेड क्योंकि वो प्लांट है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे चीजें क्या होती है, डिप्लोमा मार्केट पॉलिटेक्निक आपका स्किल खोजता है, तो स्किल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आईटी में, आर्ट्स में आपको स्किल मिलेगा नहीं, कॉमर्स में स्किल मिलेगा नहीं, साइंस में आपको स्किल मिलेगा नहीं, तो आईटी कर लो बेस्ट रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं भाई कि आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स जैसे ही आप फील्ड में घुसते हैं तो आर्ट्स आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, ये सारी चीज का अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आर्ट्स वैसे ही छात्र के लिए कैपेबल होते हैं और बहुत सारे ऐसा माहौल बना दिया आर्ट्स को लेकर कि जो अनपढ़ है या जो अनएजुकेटेड पर्सन है वही आर्ट्स लेता है, ऐसा नहीं है। आप अच्छे टीचर्स को देखते हो तो उनका आर्ट्स ही रहता है। मैं खुद इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ आर्ट्स से, ऐसा क्यों भाई? आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जब आप उसमें डूबते हो समुद्र की गहराई जैसा है, आप एक बार डुबकी लगाओगे तो उसमें आप डुबकी ही लगा के रह जाओगे, आर्ट्स का कभी समाप्त नहीं होता। कॉमर्स लेके आप स्टेबल हो सकते हो, साइंस लिए स्टेबल हो गया, आईटी ले लिए स्टेबल हो गया, लेकिन आर्ट्स का लेकर कोई लिमिटेड नहीं है, आपका अनगिनत कैरियर है, जॉब है, इंटरेस्टेड है, रिलेटेड है। देखिए आर्ट्स में क्या है, अब सिंपल आप लॉ कर सकते हो, या आप मान लीजिए आप यूपीएससी, आईएएस, जनरल कंपटीशन, कुछ भी आप कोई फील्ड में यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट। बट इसमें क्या कर दिया गया, आप एक चीज याद रखिए कि आर्ट्स को लेकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसा माहौल है, इन्वायरमेंट बना दिया है कि आर्ट्स को लेकर लड़के लोग अनएजुकेटेड रहते हैं। बट जब आप आर्ट्स में पॉलिटेक्निक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे जब पढ़ोगे भाई, पॉलिटिकल साइंस, जब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे और इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, ज्योग्राफी, तो भाई ज्योग्राफी का आप रिसर्च कर सकते हो, जियोलॉजी बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं सिर्फ टीचर की वैकेंसी के साथ साथ आप सोच सकते हो, उसके बाद आप जनरल कंपटीशन में आप अपना एक सरकारी जॉब ले सकते हो, उसके साथ आप यूपीएससी, आईएएस जो भी हमारे आर्ट्स में होंगे, तो इस ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको ये सारे सब्जेक्ट आर्ट्स में मिलेगा। और कैरियर, जॉब, इंटरेस्ट रिलेटेड आप पे डिपेंड करता है कि आपको आर्ट्स में किस चीज में रुचि है। तो देखिए गाइड सिंपल ये नहीं कहता गाइड वीडियो क्लास 10 का मेरा लाने का मकसद ये ना करो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स और आईटी को लेकर आप कंफ्यूजन ना हो। आपको जैसे कि इंटरेस्ट अपने आप में एक दिन सोचो क्या है, कैरियर है, जॉब है, लेकिन साइंस आपको देखिए आपके पास बजट है या इंजीनियरिंग का एग्जाम एडवांस आईआईटी का नहीं निकाल सकते हो,
हमारे पास नॉर्मल है तो आप साइंस किए, उसके बाद जिनके पास पैसा है साइंस करके इंजीनियरिंग निकाल लेते यहाँ पे। बट आपके पास अभी कम टाइम है, आपके पास उतना बजट नहीं है, आईटी करवाए लोग, करियर जॉब सब कुछ है इसमें। आर्ट्स करना चाहते हो तो आप जनरल कंप्यूटर शुरू से मत, जैसे कि क्लास 10 से पास किए, क्लास 10 के बाद जैसे पास किया उसके बाद मेरा माइंड था कि मुझे सरकारी जॉब लेना, आपका माइंड सेट है सरकारी जॉब का, तो आप आराम से 11th में आर्ट्स सेलेक्ट कर। जब आपका मन है कि मुझे मैनेजमेंट संभालना है किसी चीज का, कंपनी का, या आने वाला टाइम पे को मैनेजमेंट में ही इंटरेस्ट है, तो आप वहां पे बिना सोचे साइंस आर्ट्स आईटी सोचे बिना कॉमर्स ले लो। साइंस आपको समझ लो कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ अलग करना है, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में करना है, तो आप कहीं ना कहीं आप साइंस लेकर आराम से कर सकते हैं। ये सारे नॉलेज आपको क्लास 10 के बाद मिल गया। गाइड एक छोटा सा गाइड है भाई लोग, गाइड में आपको ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा, बट कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा हमारे अनुभव से, क्योंकि हमने जो चीजें खोए हैं क्लास 10 के बाद वो चीजें हम चाहते हैं कि वैसे छात्र जो अपडेट नहीं जाते या कहीं ना कहीं उनको संपूर्ण वीडियो नहीं मिल पाता, तो एक छोटा सा एक प्रयास था कि इस क्लास 10 के बाद गाइड कर पाए बेसिक लेवल पे। बाकी हमारी वीडियो में आपको कौन से ऐसी चीजें कंफ्यूजन लगा है या आपको डाउट है साइंस कॉमर्स आर्ट्स आईटी को लेकर, या कैरियर हो या इंटरेस्टेड रिलेटेड कुछ भी चीजें में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आराम से इस वीडियो के अंदर आप कमेंट बॉक्स में डाल दो अपनी कमेंट, आपको वहीं पे आपको सॉल्यूशन या गाइड आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगती है हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके जरूर बताओ और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लो।